राहत संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है मेरे प्यारे दोस्त। राहत संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है मेरे प्यारे दोस्त, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो बिल्कुल अगर आप राहत संघर्ष की चलोगे बिल्कुल संसार को बदल डालोगे। इसीलिए बोलता हूँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, जो पॉजिटिव टॉपिक रहते हैं, उनको अगर पढ़ लेते हो मेरे प्यारे दोस्त तो आपकी रीट पात्रता आपके हाथों में होगी और अच्छे खासे नंबरों से होने वाली है। बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट एग्ज़ाम में जब सिलेबस अपडेट हुआ था तो बिल्कुल एक टॉपिक था आपका वो जो चेंज किया गया था, प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं आपके टॉपिक में जोड़ी गई थी। बिल्कुल ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो बिल्कुल आज हम इसका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हो मेरे प्यारे साथियों तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो साथियों मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो सुन लो और फिर एक बार टेलीग्राम पर जाकर ये नोट्स देख लो, ठीक है। आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीके से अब इसका निचोड़ आपको देने वाले हैं। इन योजनाओं से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। फर्स्ट योजना है आपकी जी, बिल्कुल शुरुआत करते हैं। गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा। जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों 1998 में की गई थी। कब की गई थी? 1998 में की गई थी। आपको याद रख लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर बात करें इसके लाभान्वित वर्ग की तो इसमें समस्त वर्ग की बालिकाएं सम्मिलित हैं। बिल्कुल जो गार्गी पुरस्कार है उसकी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों 1998 में की गई थी और इसमें समस्त वर्ग की बालिकाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें क्या लाभ ये प्राप्त होता है? 6,000 रुपये का चेक एक मुश्त दिया जाता है। मतलब आपको गार्गी पुरस्कार जिनको मिलता है उनको 6,000 रुपये का चेक दिया जाता है, बिल्कुल एक किस्त में ही दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए पात्रता देखें मेरे प्यारे साथियों तो वे सभी बालिकाएं पात्र होंगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आपको बताना है बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। इसके लिए योग्यता क्या है? 75%। आपको 10वीं कक्षा 10वीं में 75% आनी चाहिए, ठीक है। उससे अधिक भी आएगी तो भी आपको मिलेगा, ठीक है। शुरुआत कब की गई? 1998 में की गई थी। यह समस्त वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है और 6,000 रुपये की एक मुश्त किस्त दी जाती है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगली है आपकी योजना शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सम्मलता पुरस्कार। बिल्कुल इसकी शुरुआत 2004-05 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनित बालिकाएं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, बिल्कुल याद रख लेना, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनके लिए बनाई गई है, ठीक है। कब बनाई थी? 2004-05 में बनाई थी। इससे क्या प्राप्त लाभ होता है? कक्षा 1 से 8 के अध्ययन पर 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दी जाती है। यानी कक्षा 1 से 8 तक जिस अध्ययन कर रही हैं उन बालिकाओं को 2,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दी जाती है। और कक्षा 9 से 12 वाले बालिकाओं के लिए 9 से 12 के लिए आपको याद रख लेना है कितने? 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता की जाती है। कक्षा 1 से 8 के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं और कक्षा 9 से 12 के लिए कितने दिए जाते हैं? 2,500 रुपये दिए जाते हैं। किस योजना के तहत? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए दिए जाते हैं। कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाएं जो अध्ययनित रहें उनको लाभ दिया जाता है। 2004-05 में योजना शुरू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रख लेना, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगली योजना है आपकी मूक बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, ठीक है। 2005-06 में शुरू की गई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर नेत्रहीन विद्यालय में अध्ययनित बालिकाओं को कक्षा 1 से 12 में अध्ययनित बालिकाओं को लाभ दिया जाता है। इसमें क्या लाभ दिया जाता है? योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता कक्षा 1 से 8 के लिए जो ऊपर बताई गई थी, लेकिन प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की सहायता 9 से 12 के लिए दी जाती है। उसमें कितनी दी जाती थी? 2,500 दी जाती थी, लेकिन इसमें कितनी दी जा रही है? 5,000 दी जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों योजनाएं, एक
2004-5 की है, एक 2005-6 की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको लिखने की टेंशन नहीं करनी है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगली योजना है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपकी बेटी योजना। कौन सी है? आपकी बेटी योजना। बिल्कुल, इसकी शुरुआत 2004-5 में की गई थी। पात्रता देखें तो योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी बालिकाएं जिन्हें माता पिता दोनों तथा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं को राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत को लाभान्वित किया जाता है। यानी कि ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता में से कोई एक का निधन हो गया होगा, वो इस गरीबी रेखा से नीचे हों, वो इसके लिए पात्र होती हैं। ठीक है, इसमें क्या लाभ दिया जाता है? कक्षा 1 से 8 के लिए 2100 रुपये दिए जाते हैं और कक्षा 9 से 12 के लिए 2500 रुपये दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, अगली योजना है आपकी जी, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 2 से 3 बार इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। बिल्कुल, इसकी शुरुआत 2010-11 से शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2010-11 से शुरू गई थी। इस योजना का पहला नाम पद्माश्री था तथा इसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। 2019-20 में प्रारंभ किया गया। योजना के विस्तार में माध्यमिक एवं प्रारंभिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निःशक्त वर्ग व बीपीएल की सीमा बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 व 12 कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकायों में अलग अलग परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है? कक्षा 8 की बालिका को 40,000 रुपये। ठीक है, कक्षा 10 की बालिका को 75,000 रुपये और कक्षा 12 की सभी वर्ग की बालिकाओं को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शन पुरस्कार के रूप में वर्ष 2019-20 से दी जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। बिल्कुल, सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके में जो बाल कल्याणकारी योजना है वही दिया हुआ है। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अगला है आपका जी, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। इसकी शुरुआत 2010-11 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसकी पात्रता के बारे में बात करें तो पात्रता है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को। प्राप्त लाभ की बात करें तो विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययन का संपूर्ण व्यय प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख, अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन यानी बीएसएफ द्वारा भुगतान किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद कर लेना। बिल्कुल, स्टार लगा लो। ठीक है जी, अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ठीक है, 2015-16 में शुरुआत की गई थी। इसकी पात्रता की बात करें तो राजस्थान विद्यालय में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम, द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाली एक बीपीएल, एक अनाथ बालिका। इस प्रकार प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं न्यूनतम 75% अंक इस योजना के लिए पात्र है। प्राप्त लाभ की बात करें तो योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 व 12 में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये 1,15,000 रुपये की सीमा में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपये तक की सीमा वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन वही बीएसएफ द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बिल्कुल मिस मत कर देना। इस चीज़ को पीडीएफ निकलवा कर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, अगली योजना की बात करें मेरे प्यारे साथियों जी, अगली है आपकी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बिल्कुल, इसकी शुरुआत 2008-9 में की गई थी। कक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं बिल्कुल इसके लिए पात्र होती हैं और इसमें एक वर्ष में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2008-9 में शुरू की गई थी। अगर कक्षा में 75% से अंक अधिक आते हैं बालिकाओं के तो 5,000 रुपये हर वर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, अगली है आपकी साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना आपकी 2007-8 में शुरू की गई थी। इसमें राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत
सभी वर्ग बालिकाओं को दिया जाता है। बिल्कुल, जो साइकिल वितरण योजना है 2007-8 में शुरू की गई थी। तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में जो भी बालिकाएं पढ़ रही हैं, किसी भी वर्ग की हों, उनको साइकिल वितरित की जाती है। अगली योजना है मेरे प्यारे साथियों, नन्ही कली योजना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी एग्जाम की दृष्टि से जी। इसकी शुरुआत 2006-7 में की गई थी। उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूची की बालिकाओं को इसका लिए पात्र माना जाता है और बिल्कुल इसके लिए 1800 रुपये दिए जाते हैं। बिल्कुल स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लिए उदयपुर जिले के से संबंधित है नन्ही कली योजना, जिसकी शुरुआत 2006 से 7 तक अब तक कार्यरत है। ठीक है, बिल्कुल। अगली योजना है आपकी कस्तूरबा गांधी SDTR योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 2007-8 में की गई थी। इसकी पात्रता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित अध्ययन वाली छात्राएं 10वीं में न्यूनतम 50% अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2000 रुपये। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि तक 12वीं में 50% अंक प्राप्त कर स्नातक में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, कब तक? 3 वर्ष तक, जब तक उसकी स्नातक पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसकी शुरुआत कब की गई? 2007-8 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है आपकी निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। कौन सी? निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इसकी पात्रता है मेरे प्यारे साथियों, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं व 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति ऐसी छात्राएं जिन्हें 10वीं 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हों तथा माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए, निःशुल्क स्कूटी उनको मिलने वाली है। बिल्कुल 70% से जिनके भी अधिक अंक आते हैं उनको स्कूटी दी जाती है। ठीक है, अगली योजना है आपकी जी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। बिल्कुल, इसकी शुरुआत 2017-18 से की गई थी। पहले से 5वीं तक की कक्षाओं के बालक बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के 15 रुपये प्रतिदिन किस लिए दिए जाते हैं? जब कोई बच्चा किसी दूरी से तय आता है, यानी स्कूल थोड़ा दूर है, तो उसके किराए के लिए 10 रुपये प्रतिदिन, कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए 15 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। ठीक है, द्वितीय स्तर पर इसकी शुरुआत 2007-8 में की गई थी, जिसमें 9 से 12वीं तक के बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है उन्हें 20 रुपये वास्तविक किराया दिया जाता था। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगली योजना है आपकी, सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट रहनी है, ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ी वैसी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्टली चीज़ें हैं, तो आपको याद तो रखनी पड़ेंगी। ठीक है, डेट तो आपको याद रखनी ही है। शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2005-6 में शुरू की गई थी। 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिया गया था। बिल्कुल इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, जिससे और उनको नोट्स को पढ़ लेना। PDF निकलवा कर मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी सभी योजनाएं क्लियर हो जाएंगी, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे हम सबला कहते हैं। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। राज्य के 10 जिले 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय व गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में ये योजना बंद है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली क्योंकि योजना ही बंद हो चुकी है, लेकिन याद रख लेना है कि राजीव गांधी जो किशोरी योजना है वो 2010 में शुरू हुई थी। राजश्री योजना इंपॉर्टेंट रहने वाली है जी। इसकी शुरुआत 1 जून 2016 में शुरू की गई थी। पात्रता 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए, 1 जून 2016 के बाद जितनी भी बालिकाओं का जन्म हुआ है उनके लिए स्त्री जन्म दर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से प्राप्त लाभ जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगली योजना है आपकी जी मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। इसकी पात्रता होती है 6ठी से 12वीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना। क्या देना? 6ठी से 12वीं तक की जितनी बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना। ठीक है, अपनी सुरक्षा कैसे करें उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। ठीक है, कितनी? कक्षा 6 से 12वीं के लिए। ठीक है, अगली योजना है आपकी इंस्पायर अवार्ड योजना। कौन सी है? इंस्पायर अवार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 2009 में
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको शुरुआत और उद्देश्य तो किसी के याद रखने ही है। ठीक है, इसकी पात्रता की बात करें तो राजकीय व गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थी होना चाहिए और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक की जितने भी विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। छात्रवृत्ति दी जाती है, चयनित विद्यार्थी को 5,000 रुपये विज्ञान मॉडल तैयार करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंस्पायर अवार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक है, बिल्कुल। अगली योजना है आपकी जी, राजस्थान के पूर्व सैनिक की प्रतिभावान पुत्रियों की देय छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, थोड़ी लंबी है, याद रखना है, बिल्कुल 2001-2 से शुरू की गई थी। ठीक है, इसकी पात्रता बात करें तो भूतपूर्व सैनिक की कक्षा 11-12 में अध्ययन छात्राएं होनी चाहिए, छात्र के माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए, छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं हो और गत कक्षा में 55% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। ठीक है, 1,000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिए जाते हैं जब तक वो पढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों समसा के तहत संचालित जो शैक्षिक कार्यक्रम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिल्कुल आपको इनको याद कर लेना है, इनमें से क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, बिल्कुल जी, जो मैंने योजनाएं पढ़ाई हैं वो तो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, लेकिन ये उनसे भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका निपुण भारत मिशन। बिल्कुल, निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोग्रेसिव एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी शिक्षा। ठीक है, मंत्रालय बिल्कुल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया है शुरुआत। भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो निपुण मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 5 जुलाई 2021, यानी 5/7/2021 को शुरुआत की गई थी। इसे राष्ट्रीय साक्षरता संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का दक्षता। ठीक है, बिल्कुल। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। बिल्कुल, 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने व अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। अर्थात FLN की समझ हो तो यह योजना 5 स्तरीय राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन और जिला मिशन, खंड मिशन स्कूल के रूप में संचालित होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली ये सभी योजनाएं, याद कर लेना। बिल्कुल निपुण भारत मिशन से क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और होनी चाहिए। मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक यानी FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमर्सी, यह निपुण भारत के अंतर्गत संचालित एक कार्यक्रम है जो 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ना लिखना व संख्यात्मक ज्ञान का विकास करने पर आधारित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर सकते हो। अगली योजना है मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल जी, नो बैग डे। बिल्कुल, दूसरी योजना है जो समसा द्वारा संचालित है। कौन सी है? नो बैग डे। मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को, कब? 20 फरवरी 2020 को राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की गई। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। शनिवार नो बैग डे को संस्था प्रधान या स्टाफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रख सर्वांगीण विकास करने का दायित्व होगा। यानी इसमें क्या है कि आपको शनिवार को बैग लेकर नहीं आना है, आपको कुछ ऐसी सांस्कृतिक क्रिया सिखाई जाएगी जो आपके भविष्य में इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिता करवाना, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, योग्यावास्य, श्रमदान। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शनिवार हैं, जैसे कि माह के प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो, इसकी थीम रखी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल का विकास, इसकी थीम रखी गई। तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान रखा गया। चतुर्थ शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, ये रखा गया। पंचम शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ठीक है, 5 शनिवार आपको याद रख लेने हैं। अधिकतम आपको भी पता है कि एक माह में अधिकतम 5 शनिवार हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 की थीम आपको याद रख लेनी है।
इनके समूह का नाम रखा गया अंकुर कक्षा 1 से 2 तक, प्रवेश 3 से 5 तक, दिशा कक्षा 6 से 8 तक और क्षितिज 9 से 10 तक और उन्नति 11 से 12 तक। तो आपको ऐसे क्रम से याद रख लेना है, अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति, कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, अगली आपकी योजना, बालिका शिक्षा नवाचारी शिक्षा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मीना मंच, गार्गी मंच, आत्मरक्षा या फिर अध्यापिका मंच। इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले, फिर भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अगली है आपकी शनिवारीय सामुदायिक बाल सभा। इसका प्रारंभ 2018-19 में किया गया था और ग्राम पंचायत स्थलों पर किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है। ठीक है, अगली है आपकी मध्याह्न भोजन योजना, FDM, इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिल्कुल। नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बनाए रखने तथा बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार के लिए 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था स्कूलों में बच्चों का नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करना, उपस्थिति सुधारना तथा उन्हें हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना। आपको भी पता है कि स्कूल में MDM होता है, यानी मध्याह्न भोजन दिया जाता है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। तो वो किस लिए दिया जाता है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा, स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए और ठहराव सुनिश्चित करने के लिए, उपस्थिति सुधारने के लिए, हमेशा स्कूल आने के लिए और साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए और कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, 2008-9 में इसका नाम बदलकर मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्य भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्टार लगा लो, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 1 जुलाई 2002 राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ किया गया। राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए मिड डे मील 1 अप्रैल 2008 से सभी क्षेत्रों में प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, मिड डे मील की सब जगहों पर शुरुआत कब कर दी गई, 1 से 8 तक 1 अप्रैल 2008 को की गई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखना है, इसकी शुरुआत तो 1995 में की गई थी, लेकिन सभी स्तरों पर इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से कर दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद कर सकते हो। अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सत्र 2022-23 में सप्ताह में मंगलवार शुक्रवार को पाउडर का दूध कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षा के दूध की मात्रा 150 मिलीलीटर होगी और उच्च प्राथमिक के लिए यानी 6 से 8 तक के लिए 200 मिलीलीटर होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कितना, कक्षा 1 से 5 के लिए 150 मिलीलीटर और आपकी 6 से 8 के लिए 200 मिलीलीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सब चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में और ये सब चीज़ें आपके मेंस एग्जाम में भी काम आने वाली हैं, क्योंकि उसमें तो विस्तार रूप से आपकी योजनाएं दे रखी हैं। तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को बार बार देखना है, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल।